विचार करना है, चिंतन मनन करना है, सीखना है, कुछ लक्ष्य तय करने हैं, छोटे छोटे कमिटमेंट करने हैं अपने आप से और आगे बढ़ना है। ये शिक्षक मंडली की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके समक्ष कोई भी समस्या है और आप लेकर के आए तो आपको कोई मना करने वाला नहीं कि आपकी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। और मैं मेरे विद्वान साथियों से भी निवेदन करता हूं कि हमें नौनियालों में भूख जगानी है। 2-3 दिन से मैं हॉस्टल में एक प्रयास कर रहा हूं और मुझे 2 दिन में ही उसका रिजल्ट दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी समस्याएं लेकर के सामने आए। अभी केवल कक्षा 9 के साथ मैं काम कर रहा हूं और उसमें सफलताएं मिली तो बाकी कक्षाओं के साथ भी काम होगा। 2 दिन पहले हम बैठे, हमने तय किया कि जो जिस विषय में कमजोर है और जो जिस विषय में श्रेष्ठ है, 3 बच्चों का ग्रुप बनाया एक ही रात और 1 घंटे के लिए वो पढ़े। वैसे 9 से 10 बजे का समय इनके लिए बड़ा जटिल होता है। 50 से 60% बच्चे टेबल पर सो जाते हैं। और कल मैंने 44 बच्चे बाहर गार्डन में निकाला, कुर्सी लगा के बीच में बैठ गए और 3-3 का ग्रुप बना करके एक मैथ पढ़ाएगा, एक साइंस पढ़ाएगा और एक इंग्लिश पढ़ाएगा। और उनको पता तक नहीं चला कि 1 घंटा कब नहीं चला गया। और जब उठ के चलने लगे मैंने बच्चों से पूछा क्या फील कर रहे हो? किसी ने कहा सर साइंस का चैप्टर क्लियर हो गया, किसी ने कहा कोई मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, किसी ने कहा सर मैंने तो प्रेजेंट टेंस आज पढ़ लिया, 9 साल में समझ में नहीं है, आज मेरे साथी ने पढ़ाया मेरे समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि जब किसी काम को करने के तरीके से हम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो काम को मत बदलो, तरीके को बदलो, लक्ष्य को मत बदलो, उसे अर्जित करने का रास्ता बदल लो तो कामयाबी मिल जाएगी। तो शांत रहना है, सहयोगात्मक भावना रखनी है और अपने आप को जागृत करके, अपने आप को मोटिवेट करके इस बात को ध्यान में रख करके कि मुझे एक अच्छे जीवन को निर्मित करना है, प्रयास करें। अब अंतिम बात यह है कि हमारे अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहला बात तो समझने वाली यह है कि दुनिया में जो 9 अरब पब्लिक है उसमें करीब 3.5 अरब बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे पढ़ रहे हैं। किसी को लगता है यार मेरे को पढ़ाया क्यों जा रहा है, तो आप इस बात की चिंता मत करो कि मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। इस बात को सोचो कि हर जन्म लेने वाले बच्चे के माँ बाप, समाज और हर कोई समझदार व्यक्ति चाहता है कि वो अध्ययन करे। तो इसे एक बात जरूर समझ में आती है कि ये पढ़ाई वाला काम है अच्छा, ये है जरूरी, इसके बिना अच्छा जीवन नहीं हो सकता। नहीं तो 3.5 अरब लोगों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? जितने कलेक्टर चाहिए उतने ही लोगों को पढ़ा दो, जितने डॉक्टर चाहिए उतने को ही मेडिकल पढ़ा दो, जितने इंजीनियर चाहिए उतनों को इंजीनियरिंग पढ़ा दो। सबको ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? सबको ही अध्ययन कराया क्यों जा रहा है? तो इसका सारांश ये है कि हमारा जो मानसिक विकास होना है, हमारी जो कार्य करने की जो तकनीक सुधरनी है, हम में जो श्रेष्ठ गुण आने हैं, हमारे अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको जो बाहर आना है, उसको बाहर लाने का एकमात्र तरीका है वो है स्टडी, वो है अध्ययन। मैं बहुत बार कहता हूं कक्षा में 2 काम होते हैं, एक शिक्षण होता है और एक अध्ययन होता है। आपको स्पष्ट रूप से इसे समझना होगा कि कक्षा में अंग्रेजी बहुत जोरदार पढ़ाई जा रही है तो वो शिक्षण वाला काम हो रहा है, जबकि आप सबका काम शिक्षण नहीं है। आप सबका काम क्या है? अध्ययन है। सबसे पहले अपने काम को पहचानो कि मेरा काम क्या है। और ये बात प्रूव हो गई कि पूरी दुनिया पढ़ानी चाह रही है, यहां तक कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। 2010 में 3 महीने के लिए मैं दिल्ली गया था फिलोसफी पढ़ने के लिए। वहां एक ऐसी जगह है, एक ऐसा नगर है जहां पर देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं, कोचिंग सेंटर्स काम करती है जो आईएएस यानी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कराती है। एक बिल्डिंग में हम जा रहते थे, वहां करीब 3,500 लोग, 3-4 लोग थे वहां, 3,500 बच्चे पढ़ने वाले रहते थे। उनमें हर बिल्डिंग में 4 सीढ़ियां चढ़ने की होती थी, चारों तरफ रास्ते थे और वो फ्लैट्स बने हुए थे। एक फ्लैट में 5-7 लोग ऐसे रहते थे क्योंकि पढ़ने वालों के पास अभाव था। वहां हमने एक नजारा देखा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 3 स्टेट ऐसे थे जहां के रहने वाले बच्चे एक कमरा जिसकी साइज होगी 10 बाई 12 और उस कमरे में 15 लोग रहते थे। कितने? साइज कितनी थी? 10 बाई 12।
उस कमरे में वो क्या रखते थे? अपने पहनने के कपड़े